मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जो है पाठ संख्या 23 जिसका शीर्षक था अक्षर ही अक्षर, उसका विस्तृत अध्ययन किया है। तो आज उस पाठ के अंतर्गत हम जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले इस पाठ का संक्षिप्त विवरण करते हुए हम जो है प्रश्नोत्तर पर जो है ध्यान देंगे। तो देखिए, अक्षर का किस तरह उगम हुआ, आविष्कार किसने किया, इन सब बातें जो हैं, उससे पहले क्या होता था, ये सब जो है इसके अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पुस्तक में यानी आपको अक्षर कहाँ कहाँ दिखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि पुस्तक में, समाचार पत्र में, जैसे सूचना फलक यहाँ पर दिया है। तो उसके साथ साथ आपको ये एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अक्षर शब्द का अर्थ कैसे है, क्या है। तो ये हर बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार करना है आपको, जो घट न सके या नष्ट न हो सके उसे ही हम अक्षर कहते हैं। तो भाषा भाषा किस लिए होती है? परस्पर विचार विनिमय करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। आपके विचारों को दूसरों के विचारों को सुनने में और आपके विचारों को बताने में विनय विनिमय ने वही होता है, आवश्यकता होती है। ठीक है, पहले अक्षरों के पहले क्या था? चित्रों के माध्यम जो है मानव विचार प्रकट करता था। ठीक है, चित्रों के माध्यम से कोई भी है, चित्रों के माध्यम से, उसके साथ साथ आगे ध्वनि के माध्यम में। ठीक है, किसी को बुलाना है तो आवाज लगाना, ध्वनि, अलग अलग प्रकार के ऐसे वो अक्षर चित्रों के बाद जो है ध्वनि का, इसके बाद जो है धीरे धीरे करके मानव जो है उसकी विचार बुद्धि शक्ति जो है बढ़ने लगी। और वो आगे किसका आविष्कार किया? अक्षरों का। पहले अक्षरों का आकार ये सब जो है अलग अलग था, उसके बाद आते आते अब तक जो है अक्षरों का आकार जो है अलग हो गया है। और जो है कहीं पर भी जाएंगे तो अक्षर जो है उसके माध्यम से आप पढ़ना लिखना सब कुछ संभव हो सका है। ठीक है, ये अक्षरों का खोज जो है ये मानव के लिए सबसे बड़े खोज है, क्योंकि आपको गतकाल का यानी प्राचीन काल के जो भी घटित घटनाएं हैं वो लिख कर रखने के वजह से जो है आपको आज जो है पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अक्षरों के माध्यम से जो है भाषाएं बोली जा रही हैं और इससे जो है मनुष्य संग जीवी बन रहा है। आपको भी जो है अकेला नहीं रहना है, संग जीवी बनना है, ये ध्यान रखिए। इन्हीं अक्षरों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का क्या हो रहा है? प्रचार और प्रसार हो रहा है, ये आप ध्यान में रखिए। अक्षरों के माध्यम से जो है आपको ज्ञान का जो है बहुत ही प्रचार और प्रसार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी यानी हर क्षण कह लीजिए, आपको जो है ज्ञान का भंडार जो है अक्षरों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से जो है कोई भी विषय आप पढ़ते हैं तो उसका उसके प्रति जो है आपका विषय संग्रह ज्यादा हो जाता है। तो ये तो था संक्षिप्त विवरण। अब हम जो है प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चैप्टर संख्या कौन सा है? 23 है। तो आपको दिख रहा है सात्विक? यस सर। तो देखिए, अक्षर ही अक्षर, तो वहां पर उत्तर लिखो, प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है, अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? अक्षर शब्द का अर्थ क्या है जो आपको पता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है आपको। अक्षर शब्द का अर्थ है, अर्थ हो गया, अर्थ है वो, यहाँ पर चेंज करने नहीं आ रहा है। शब्द का अर्थ है जो घट न सके या नष्ट ना हो सके, इस तरह आपको उत्तर जो है लिखना है। उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, भाषा की आवश्यकता किसके लिए है? भाषा की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, भाषा की जो आवश्यकता किस लिए? परस्पर विचार विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता है। परस्पर यानी एक दूसरे से विचारों को जो है विनिमय करना,
आपस में बांट लेना, ठीक है, उसे भाषा की आवश्यकता है। इस तरह आपको उत्तर जो है लिखना है। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रारंभ में मानव अपने विचार कैसे प्रकट करता था? जब अक्षर के पहले जो है मानव अपने विचार कैसे प्रकट करता था? तो देखिए, प्रारंभ में उत्तर इस प्रकार है, प्रारंभ में चित्रों के माध्यम से मानव अपने विचार प्रकट करता था। तो उसके बाद में ध्वनियों के माध्यम से जो अंतिम जो है अक्षरों का आविष्कार किया गया। ठीक है, ये भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ में तो चित्रों के माध्यम से ऐसे उत्तर जो है आना चाहिए। अगला प्रश्न है चौथा, मानव ने किसकी सहायता से पढ़ना लिखना आरंभ किया? किसकी सहायता से जो है, अक्षरों की तो सहायता से ना। तो देखिए उत्तर इस प्रकार होता है, चलने चलने क्षमा कीजिए, चलते चलते है वो, चलते चलते उसने भाषा का अपनाया, भाषा को अपनाया। चलते चलते जो है भाषा को उसने अपनाया, चलने हो गया वो, चलते कर लीजिए, ल के जगह ने के जगह ते कर लीजिए। चलते चलते उसने भाषा को अपनाया, जिसके मूल में अक्षर, मूल में है अक्षर। ठीक है, मूल क्या है? अक्षर है। उसने अक्षरों की सहायता से पढ़ना लिखना आरंभ किया। इस तरह उत्तर जो है आपको देना है। उसके बाद सही शब्दों को भरिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरह दिया है, देखिए सही शब्द पहला है, डैश पर देखो अक्षर, पुस्तक या सूचना फलक पर। बताइए यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? सूचना फलक पर देखो अक्षर। पुस्तक में यानी अंदर होते हैं, सूचना फलक पर यानी ऊपर हो सकता है, तो सूचना फलक पर देखो अक्षर जो है सही उत्तर हो सकता है। दूसरा है, प्रारंभ में डैश के माध्यम से मानव विचार प्रकट करता था, चित्रों के या भावों के? प्रारंभ में कहा है, तो इसका उत्तर देखेंगे हम बाद में। चलते चलते मानव ने डैश को अपनाया, भाषा को या अक्षरों को? चलते चलते। ठीक है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी डैश है, सोच या गलती? तो इसका उत्तर भी देखेंगे। इन्हीं डैश के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो रहा है, पुस्तकों के या अक्षरों के? तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर दिया गया है, सूचना फलक पर देखो अक्षर, अक्षर हो गया, अक्षर है वो। तो उसके बाद दूसरा है, प्रारंभ में चित्रों के माध्यम से मानव अपने विचार प्रकट करता था, ये उत्तर है। उसके बाद तीसरा है, चलते चलते मानव ने भाषा को अपनाया। भाषा का मूल क्या है? अक्षर। ठीक है, अक्षर अक्षर आपको क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अ, भा अपने हमने जो है भाषा को अपनाया है, जो भाषा का मूल है वो अक्षर है। ठीक है, अक्षरों की खोज, चौथा देखिए, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी सोच है, सोच है। ठीक है, अगला देखिए, इन्हीं अक्षरों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रसार हो रहा है। ठीक, इस प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद देखिए, इसके बाद आपके लिए गृह कार्य है, वर्णमाला याद है ना? चलो अब इन अक्षरों को क्रम से लिखो। आपको अल्फाबेटिक यानी इसमें जो है आपको स्वर जो है, स्वर क्या से प्रारंभ होते हैं, कितने हैं, ये आपको पता है, तो उसे सिस्टमेटिक जो है प्रारंभ से अंत तक ऐसे लिखना है। यहाँ पर ओ दिया है, ए दिया है, अम दिया है, ओ दिया है, ई दिया है, अ दिया है। तो पहले क्या आएगा? अ आएगा, उसके बाद ई आएगी, उसके बाद ऊ आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ओ आएगा, और अंत में अम आएगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, देखिए पहले अ आएगा, यहाँ पर तीसरा देखिए, अ आएगा, उसके बाद ई आएगी, उसके बाद ऊ आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद ओ, अंत में अम आएगा। ठीक है, इस तरह
आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तुम्हारे और तुम्हारे 5 दोस्तों के नाम में कौन कौन से अक्षर हैं, सोचकर लिखो। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने एक जैसे रामू ऐसे शब्द दिया है, तो उसमें अक्षर कौन से हैं, र और म है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर नाम लिखने हैं अक्षर, जैसे मोहन है, मोहन में कौन सा नाम है, जैसे अक्षर है म, ह और न है। उसके बाद सोहन, सोहन में स, ह, न है। राजू लिखेंगे तो उसमें क्या है, र और ज का अक्षर है। उसी प्रकार आप बहुत सारे नाम यहाँ पर हैं, जैसे सात्विक, सात्विक में क्या है, तो स है, त है और क है, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं। शिव बसवा में क्या है, शिव बसवा, स है, व है, ब है, स है, वह है। इस तरह जो है आपको केवल उसके अक्षर जो है, मूल वर्ण जो है वो लेना है, उसे अक्षर कहते हैं। इस तरह आपको गृह कार्य के रूप में आप जो है 6 नामों को लिखिए अपने दोस्तों के, और उसे अक्षर किस तरह, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, देखो रामू के लिए र और म का जोड़ गया है। उसी प्रकार आप 6 नाम लिखेंगे, उसके अक्षर किस तरह होते हैं, ये र म की तरह। जैसे मोहन मैंने बताया, मोहन में म है, ह है, न है, ठीक है, इस तरह। तो उसके बाद देखते हैं अब हम, ये देखिए, वर्णमाला के अक्षरों को सही तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपको ऐसे बॉक्स बनाना है। जब इसके प्रश्नोत्तर आप लिखेंगे तो ये गृह कार्य के रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है, स्वर, स्वर कितने हैं, जैसे आपको वो औ तक जो है स्वर लिखने हैं। अयोग वाहक में अम आहा ऐसे लिखना है। अ से लेकर औ तक जो है यहाँ पर स्वर में बॉक्स में जो है आप लिखना है। अयोग वाहक में अम और आहा लिखना है। व्यंजन में देखिए कहाँ तक लिखना है, ह ल, यानी क से लेकर ह ल तक संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये जो है अक्षर लिखना है। ये आपके लिए गृह कार्य है। आप संयुक्त अक्षर यानी व्यंजनों के जो आप पूरा लिखते हैं तो संयुक्त अक्षर अलग से लिखिए, व्यंजन में व्यंजन लिखिए, संयुक्त अक्षर जो है जोड़कर सहायता से जो है लिखा गया है। तो इस तरह आप जो है लिखना है अपने नोटबुक में। इसका प्रश्नोत्तर आपको लिखना ही है। उसके बाद इन बाहों को, इन बाहों को अभिनय द्वारा प्रकट करो। यहाँ पर भाव जो है, आपके चेहरे के भाव जो है, इन डायलॉग यानी इन वाक्यों को बोलते समय आपका चेंज हो सकता है। दुख के समय दुख का आपको चेहरे पर लाना है, और खुशी के समय आपको एक प्रकार का नाटक जैसे आपको करना है। जैसे क्रोध का है तो आप गुस्सा लाना है आपके चेहरे पर। जैसे मुझे डर लग रहा है, तो डरने की जो क्रिया है आपके मुख पर दिखना चाहिए इस वाक्य को बोलते समय, मुझे डर लग रहा है। उसी प्रकार मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर पकड़कर आप जो है मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, इस तरह ऐसे कहना है। मुझे गर्मी लग रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। पंखा चलाओ, आप ऐसे कहते हैं ना, मुझे गर्मी लग रही है। मुझे नींद आ रही है, तो आप क्या करना, मुझे नींद आ रही है, इसे एक्ट करना है। उसी प्रकार तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, तो आपके दोस्त को बुलाकर जो है तुम मेरे प्यारे दोस्त हो ऐसे आपको कहना है। इस तरह आज हमने जो है पाठ संख्या 23 जिसके प्रश्नोत्तर हैं, अक्षर ही अक्षर के प्रश्नोत्तर पर हमने समग्र चर्चा किया। आपको जो है इस पाठ पर शीर्षक लिखते हुए इस पाठ का जो है पूरा समरी लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा जो है प्रश्नोत्तर लिखना है। सही शब्दों को भरिए वो लिखिए, वर्णमाला को जो है क्रम से लिखना है। उसके बाद आपको अक्षर जो नाम दिए गए हैं दोस्तों के, उनको अक्षरों में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो अंतिम है जैसे स्वर, अयोग वाहक, व्यंजन और संयुक्त अक्षर ऐसे लिखना है। तो हम जो है अगले वीडियो में जो है लाइव क्लास में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।